जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स सोल्जर संजीव शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एक्स सोल्जर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर? इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, इसके बिगिनिंग जो है कंप्यूटर वर्ड की, वो कैसे हुई। उत्पत्ति जो है इस कंप्यूटर शब्द की कैसे हुई। तो बच्चों, ये कंप्यूटर जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के, जो ग्रीक भाषा है ना, ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब है गणना करना। इसका मतलब क्या है? गणना करना, कैलकुलेशन, गणना करना। तो आप पूछोगे बच्चों कि कंप्यूटर का काम गणना करना है, क्योंकि कंप्यूटर तो आज हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो आर्मी फौज में हो, या फिर वो जहां भी जाए, वो चाहे एयरफोर्स में हो या कहीं भी, जो भी फील्ड है, रेलवे है, बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस है, हर जगह पे कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है और अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका काम क्या गणना करना ही है? नहीं। जब ये कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, जब इसका बिगिनिंग हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, तो ये जो कंप्यूटर था सिर्फ गणना करने के लिए ही प्रयोग किया जाता था। तभी इसको क्या कहते थे? इसको कैलकुलेटर का नाम भी दिया जाता था। क्या दिया जाता था? इसको कैलकुलेटर भी कहा जाता था। क्योंकि ये गणना करता था, तो कैलकुलेटर भी कहा जाता था। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की उत्पत्ति जो थी कौन से भाषा से हुई? ग्रीक भाषा के शब्द जो कंप्यूटर, इससे हुई। इसका काम कैलकुलेशन करना होता था, इसलिए इसको कैलकुलेटर कहते थे। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। गणना करना, संगणक इसको कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये समझ लिया होगा, उतार लिया होगा। और ये मैं साथ में एक डायग्राम, या आप कह सकते हो कि डिवाइसेस के कुछ इमेजेस बनाई है, ड्रॉ की है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये वह डिवाइस है कंप्यूटर के जिसके बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव जैसा है। नहीं चल सकता कंप्यूटर तकरीबन। ये चार ही डिवाइस हैं, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड और माउस है। इसके अलावा भी कंप्यूटर के कई डिवाइसेस हैं, लेकिन वो डिवाइस हम अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने बजट के अकॉर्डिंग इस कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। जैसे स्पीकर जोड़ना है, प्रिंटर जोड़ना, स्कैनर जोड़ना, हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, या फिर हमारा जेब या बजट इजाजत देता है। तो ये नीचे जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चार्ट है, प्रोसेसिंग डायग्राम है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, जिसको इनपुट में क्या, डाटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन। चलो ये इसको डिटेल्स में कोई और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, अगली वीडियो में कहीं ना कहीं समझेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और कंप्यूटर के जनक, दूसरा क्या है? कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के फादर या फादर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं हम इसको। कंप्यूटर फादर किसको कहा जाता है? किसको बोला जाता है? कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर लिख लो इसको। कंप्यूटर फादर भी ऐसे तो एक ही बात है, लेकिन आप लिख लो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अगर बच्चों आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए, क्योंकि जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहा है, कंप्यूटर सीखा हुआ है, या कंप्यूटर के जो इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर हैं चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक थे, कंप्यूटर के फादर थे। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के जनक थे, तो किस देश से संबंध रखते थे? इसको क्या बोलते हैं? इंग्लैंड देश से संबंध रखते थे। ठीक है, इतना काफी है। और चार्ल्स बेबेज का जन्म
लिखना है तो 1791 में हुआ, वो चीज कोई ये इतना ज्यादा डिटेल्स में कोई नहीं पूछता है। तो फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ले बेबेज जो इंग्लैंड से संबंध रखते थे। अभी इसके बाद ये आप नोट कर लेना, चार्ले बेबेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर कंप्यूटर की जो इंटरव्यू है उसमें पूछा जाता है। और चार्ले बेबेज ने क्या बनाया था, क्यों इनको कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? इनको कंप्यूटर का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक डिफरेंट डिफरेंट इंजन का आविष्कार किया था। क्या किया था? डिफरेंट इंजन का आविष्कार किया था। इसी को हम जो पहला कंप्यूटर कहते हैं, जो चार्ले बेबेज ने बनाया था। तो ये डिफरेंट इंजन था क्या? तो ये है क्या? इसका विशेषता क्या है? ये जो डिफरेंट इंजन है इसकी विशेषता क्या है? ये क्या इसकी विशेषता थी? कैलकुलेशन तो ये भी करता था, लेकिन इसमें स्पेशल क्या था? अच्छा, जो डिफरेंट इंजन का जो खोज हुआ था ना, पहले इसका लिख लो, NT22, ये ईयर में 1822 में इसका आविष्कार हुआ। और ये डिफरेंट इंजन में विशेषता क्या थी, क्या स्पेशलिस्ट थी? तो ये क्या करता था, ये दशमलव के बाद 20 अंकों तक की कैलकुलेशन कर सकता था, जो इंसान के लिए, जो मनुष्य के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए करना असंभव था। 20 अंकों तक कैलकुलेशन कर देता था ये, ठीक है, अंकों तक कैलकुलेशन कर देता था, जो इंसानी दिमाग में, ह्यूमन माइंड के लिए असंभव था। यहां तक किसी को कोई शक, अगर शक नहीं है तो आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने डिफरेंट इंजन के बाद एक और इंजन का, एक और नए कंप्यूटर का आविष्कार किया। क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि वो डिफरेंस इंजन जो था उससे कुछ अपग्रेड किया गया था। देखिए, कंप्यूटर आज भी जो कंप्यूटर चल रहे हैं ना, कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल जो कॉन्सेप्ट वही है, उसको अपडेट कर दिया। हर आज तक जो भी कंप्यूटर हुए अपडेट हुए हैं। कंप्यूटर तो बन गया जब बन गया, ठीक है ना, ये चार्ले बेबेज ने बना दिया था, लेकिन अभी जो कंप्यूटर है उसी के अपडेट है। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए अपडेट आ गए हैं, तो कंप्यूटर नई नई टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर क्या आया हमारा? एनालिटिकल इंजन। इसमें क्या खासियत थी? इसमें आपको मैंने बताया है कि डिफरेंस इंजन जो था उससे कुछ अपग्रेड था। अब दशमलव के बाद के 50 अंकों तक की कैलकुलेशन कर सकता था। ये जो क्या है, 50 अंकों तक कैलकुलेशन कर सकता था, ठीक है, समझ गए। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। एनालिटिकल इंजन के बाद हम सीखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन, अच्छा, डेफिनेशन से पहले फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या है? आप लोगों ने पढ़ा ही है, पढ़ते हैं, अलग अलग जो कंप्यूटर की बुक्स हैं उसमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। और तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, ये क्लियर बात है कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं। जैसा जैसा कंप्यूटर के जानने वालों को जैसा समझ आया वैसा ही उसकी फुल फॉर्म बना दिया। चलिए हम भी एक फुल फॉर्म बना लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बना लेते हैं, फुल फॉर्म बना लेते हैं। देखिए, बना लेते हैं अपनी मर्जी से बना लेते हैं। कम पी आउट। कम का मतलब क्या है? कम डाटा कम आता है। कौन सा डाटा? जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, जो मीनिंगलेस डाटा है, वो कंप्यूटर में आता है, कम होता है। जब वो कंप्यूटर के पास पहुंचता है, पी से प्रोसेस होता है। पी क्या है? CPU। यहां कम से कम किसके द्वारा कम होता है? कम होता है हमारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, कौन कौन से हैं? कीबोर्ड एंड माउस। इसके द्वारा हम डाटा क्या है, कंप्यूटर में आता है, CPU के पास आता है। CPU क्या करता है? उसको, ये कम है तो इसको क्या करता है? पी से क्या मतलब बन गया? प्रोसेस करता है, इसको प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के बाद इसको आउट कर देगा। आउट एज ए रिजल्ट, एज ए मीनिंगफुल रिजल्ट के फॉर्म में इसको आउट कर देगा। आउट कहां दिखाई देगा हमको? मॉनिटर में दिखाई देगा ये डाटा एज ए रिजल्ट, ठीक है। अब समझ गए, कम, पी एंड आउट। चलिए इसके बारे में समय समय पर और चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम कंप्यूटर का डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन क्या है?
लिख लीजिए आप भी, बहुत काम का है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट accepts data, processes it and gives it a result। देखो बच्चों, ये जो कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखा है ना, इसी में पूरा कंप्यूटर समाया हुआ है। पूरा कंप्यूटर इसी में समाया हुआ है। अगर आप समझ सकोगे तो समझाता हूं कैसे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इसको आप मशीन भी लिख सकते हो। चलो हम पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दैट एक्सेप्ट्स डाटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स इट ए मीनिंगफुल रिजल्ट। अब पहला क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, इसमें लिखा हुआ है। तो कई बच्चे पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन तो वो भी होती हैं जो कारखाने चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, धागा बनाने वाली मशीन है, नट बोल्ट बनाने वाली मशीन है, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलती हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन तो कह दिया। जी हाँ बच्चों, आपकी बात सही है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन की विशेषता ये है कि इसमें एक ब्रेन होता है। ब्रेन होता है, ब्रेन दिमाग। जी हाँ, इसमें एक ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन? जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं हम सीपीयू। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन की विशेषता ये है कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जैसा इसको कमांड दे दिया जाता है, जैसा इसको ऑर्डर दे दिया जाता है, ऑर्डर का मतलब कमांड, कंप्यूटर की भाषा में इसको कमांड कहते हैं। तो इसको जैसा कमांड दे दिया जाता है वैसा ही वह कार्य कर देता है, यानी कि ये खुद से कुछ सोचता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। ठीक है, तो जैसा इसको कमांड दे देंगे वैसा ही हमको रिजल्ट दे देगा। तो समझ गए हैं। अब बिजली से चलने वाली मशीन है। अब बिजली से चलने वाली बहुत सी मशीनें और भी हैं, जैसे एसी चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, कूलर क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन चलते हैं, कार, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। तो क्या वो भी कंप्यूटर हैं? हाँ, वो भी कंप्यूटर, वो कंप्यूटर हैं। एसी, चलो एसी की एग्जांपल ले लो। एसी कंप्यूटर है? यस, एसी कंप्यूटर है। क्योंकि एसी को जब कमांड देते हैं, रिमोट के द्वारा हम कमांड देते हैं ना, तभी वो कार्य करता है, तभी वो रूम को ठंडा या कम ठंडा करता है। लेकिन उस प्रोसेसर का, जिसको हम प्रोसेसर करते हैं, कहते हैं उस ब्रेन का अपना दिमाग नहीं है कि यूजर को ठंड लग रही है भाई मैं अपने आप कम हो जाऊं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए हैं तो वो अभी मैले हैं भाई, अभी थोड़ा सा और चल जाता हूं। नहीं, उस प्रोसेसर का वो दिमाग नहीं है। उस जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है, प्रोसेसर है, वो अपने आप कुछ नहीं करता है। जितना जैसे हम कमांड दे देंगे वैसा ही वो उसका रिजल्ट, या जैसा हम कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे, वैसा ही वो कार्य कर देगा। तो ठीक है। दूसरा क्या है? एक्सेप्ट डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू, जिसमें हमारे सीपीयू काम करते हैं, प्रोसेसर्स काम करते हैं। और इसके बाद अच्छा एक बात है, एक्सेप्ट डाटा। एक्सेप्ट डाटा, इसमें थोड़ा करेक्शन करना है। एक्सेप्ट डाटा का मतलब वो डाटा को एक्सेप्ट करती है, किसके द्वारा? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड है, माउस है। तो वो डाटा क्या करता है? प्रोसेसेस, देन उस डाटा को प्रोसेस करेंगे। ये मशीन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनिक्स में इस डाटा को प्रोसेस करेगी एंड गिव्स इट ए मीनिंगफुल रिजल्ट। और उस जो रॉ फैक्ट हैं, जो रॉ हमारे पास जो मीनिंगलेस डाटा है, उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट इस मॉनिटर में दिखाई दे देगा, आउटपुट एज ए रिजल्ट। समझ गए अभी इस डेफिनेशन का मतलब? ओके, तो आप लोग समझ गए हैं। इसमें तीन ही स्टेजेस हैं कंप्यूटर की, तीन ही प्रोसेस हैं, तीन ही स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में डाटा आता है, रॉ फैक्ट्स या मीनिंगलेस डाटा, उस डाटा को सीपीयू प्रोसेस करता है, प्रोसेसर, देन इंफॉर्मेशन के रूप में हमको एज ए रिजल्ट प्रदान करता है। अभी यहां पर एक कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है जो अक्सर कंप्यूटर में, जो हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कंप्यूटर की इंटरव्यू देने जाते हैं, कंप्यूटर की जॉब्स की, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, क्यों? कंप्यूटर कभी गलती क्यों नहीं करता, या कभी गलती नहीं करता क्यों? क्यों नहीं करता है कंप्यूटर गलती? अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को कमेंट्स में लिखिए।
पर मैं जैसा जवाब दे रहा हूं, अगर वैसा जवाब आपसे नहीं मिलता है, आपके साथ मेरा जवाब नहीं मिलता है, तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए। लेकिन सुनिए बच्चों, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूटर कभी अपना दिमाग खुद इस्तेमाल नहीं करता। खुद मत गए, अपने आप इस्तेमाल नहीं करता, यूज नहीं करता। क्योंकि कंप्यूटर कभी भी अपना खुद से दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता। वो वैसा ही कार्य, वैसा ही रिजल्ट हमको दे देता है जैसा यूजर उसको कमांड देता है, यूजर उसको ऑर्डर देता है। चाहे यूजर उसको गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, वैसा ही उसका वो रिप्लाई दे देगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से इस क्वेश्चन का आंसर समझाता हूं। देखिए, मैं कंप्यूटर को पूछ रहा हूं, कंप्यूटर को मैं कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड से कमांड देके पूछ रहा हूं कि कंप्यूटर जी बताइए कि हमारे सीएम कौन है। सीएम कौन है, यानी हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसका रिप्लाई दे देता है तो कंप्यूटर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम बता देता है, नरेंद्र मोदी जी का नाम। तो मैं तो बोलता हूं, अरे ये मैं क्या किया आपने, मैं तो सीएम पूछ रहा हूं, सीएम पूछा है मैंने, तो आप तो प्रधानमंत्री जी का नाम बता रहे हो। कंप्यूटर को पूछ रहा हूं। कंप्यूटर बोलेगा, भाई आप देखो मेरे को क्या पूछा है, आपने गलती से सीएम की जगह पीएम फिट कर दिया। तो गलती मेरी थोड़ी है, कंप्यूटर की गलती तो आपने गलत फिट किया है, सीएम की जगह पीएम फिट कर दिया। तो मैंने तो, कंप्यूटर ने तो रिप्लाई सही दिया है जो आप लोगों ने मेरे से पूछा है। तो बच्चों, कंप्यूटर गलती नहीं करता है, हम लोग यानी कि यूजर ही गलती करता है। यूजर जैसा उसको कमांड दे देगा वैसा ही कंप्यूटर रिप्लाई दे देगा। ओके दोस्तों, ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।